श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 22 जुलाई आनंद रस रत्नाकर। ईश्वर रक्षा करता है। पुरुषोत्तम योग परम पूज्य महर्षि के श्रीमद् भगवद गीता 15वें अध्याय के प्रवचन में से आज का पृष्ठ है। तो किसी श्लोक की व्याख्या में ये प्रसंग आया, हमारे ईश्वर रक्षा करता है। हमारे एक मित्र सिंध के थे, वे वृंदावन आए थे। उनके साथ 100-150 उनके भक्त लोग थे। जब लौटने लगे, एक छोटा सा स्टेशन आया जहाँ गाड़ी 3 मिनट ठहरती थी। उनके हृदय में ऐसी प्रेरणा भीतर से आई कि गाड़ी में से उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि 3 मिनट में हमारे सब सत्संगी यहाँ उतर जाएं। जाना तो कहीं और था, तो यहाँ उतरने की बात क्यों हुई जबकि ट्रेन तो चलने वाली है। उन्होंने कहा कि हमारे भीतर से प्रेरणा उठ रही है कि यहाँ मुसाफिर खाने में बैठकर सत्संग करो, और जब 3 घंटे सत्संग कर लेंगे तब खा पी कर अगली गाड़ी से चलेंगे। सब सत्संगी उतर गए। परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि नारायण, वह गाड़ी उस स्टेशन से चली और अगले स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही उलट गई। अब उनको किसने बताया? यह नहीं कि उनको ईश्वर ने बताया कि गाड़ी उलट जाएगी। ईश्वर तो जरा चोर टाइप का है, भीतर छिपा रहता है। यह नहीं बताया कि गाड़ी उलट जाएगी, यह बताया कि यहाँ उतरकर हमारा सत्संग करो, हमारी चर्चा करो। तो पूरे प्रसंग का लबोलबाब क्या है? ईश्वर ने अपनी स्मृति दी और संकट से बचाया। तो गाड़ी उल्टी तो उसमें कोई आवश्यक नहीं कि भाई लोग मर गए या, पर उससे जो संकट पैदा हो गया था, है ना, उससे बचा लिया ईश्वर ने। तो ईश्वर जो है वो एक, उनका जो स्वरूप है वो है अंतर्यामी, अंतरात्मदृक्। गोपियों ने गोपी गीत में बताया है कि आप जो हैं सब कुछ जानते हैं, हृदय में बैठकर सब कुछ जान रहे हैं। तो आपसे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आप पहले से ही सब जानते हैं। तो ये जो ईश्वर है, महाराज कह रहे हैं कि ये ज़रा चोर टाइप का है। चोर टाइप का क्यों कहा? क्योंकि ये थोड़ी बताया उनको कि भाई गाड़ी उलट जाएगी। इतना ही कहा कि यहाँ उतरकर हमारा सत्संग करो, हमारी चर्चा करो। देखिए वो जो भक्त थे, उनका विश्वास देखिए, और वो स्वयं जो भी थे, पर उनके जो भक्त थे 100-150, उनका उन पर विश्वास देखिए कि उनके कहने से सब उतर गए और चर्चा करी। तो हुआ क्या? बोले कि ईश्वर ने अपनी स्मृति दी। उन्होंने सत्संग किया, वहाँ ठाकुर जी की चर्चा हुई, कीर्तन किया, है ना। तो उस स्मृति द्वारा तो जो है वो सत्संगियों का कल्याण होना ही होना है, पर संकट से भी बचाया। तो ऐसी घटनाएं प्राय भक्तों के जीवन में होती है और वो सहज होती है। उसमें कोई, माँ जी इस बार सुना रही थी, बोले कि शुरू में जब वो आश्रम ऐसा, मतलब अभी जो स्वरूप है वो नहीं था, तब कुछ 8-10 लोग हमला करने आ गए और माँ जी अकेली थी। इसी बार उन्होंने सुनाई, किसी प्रसंग के अंदर, प्राय सुनाती नहीं। तो वो लोग आए, आके माँ जी के ऊपर ही हमला करने वाले थे, पर वो कहने लगे
कि लोगों ने तो कहा कि वो अकेली है और यहाँ तो बहुत है, ऐसे करके सबको बहुत दिखे। वो वहाँ अकेली थी, यहाँ घने हैं, घने मतलब बहुत है। महाजी को भी समझ नहीं आई कि ईश्वर क्या लीला कर रहा है, और वो घने हैं कह के वो लोग चले गए। तो ईश्वर क्या करता है, देखिए कैसे कैसे संकट से बचाता है ना। महाराज अभी और 2 घटना सुनाने वाले हैं। एक घटना बीच वाली तो कि अंतरात्म दृक् हर हमारी जो क्रिया होती है उसमें भले हम उसको समझ नहीं रहे हैं, पर साईं कोकिल ने ये बात बताई। क्या? वृंदावन में कोकिल साईं थे, उनसे किसी भक्त ने पूछा कि जब हम लोग चावल में नमक डालने लगते हैं तो भीतर से एक आवाज़ आती है कि इतना डालो तो ठीक रहेगा। वह आवाज़ किसकी होती है? साईं ने कहा कि ये ईश्वर की आवाज़ होती है, वह भीतर बैठा है। यह ज्ञान कि कहाँ कितना नमक डालना चाहिए भीतर बैठा हुआ ईश्वर ही देता है। अच्छा, अब परम पूज्य महाराज श्री है ना इन बातों का आध्यात्मिक जो स्वरूप है उसको प्रकट कर रहे हैं। यदि भीतर बैठा हुआ ईश्वर ज्ञान न बांटता रहे, प्रकाश न बांटता रहे, तो सारी दुनिया अंधी हो जाए। किसी के दिल और दिमाग में कुछ सूझे ही नहीं, आंख देने वाला यहीं भीतर बैठा है। तो ये जो महाराज की पंक्ति है ये बहुत विचार करने लायक है। क्या? हम लोग तो सब चीज़ मिली हुई है ना, इसलिए सब मान के चलते हैं। आज ही कृपात्री जी महाराज जब आप लोग आए उसके पहले मैं चक्कर लगा रहा था तो सुन रहा था, बोले कि भक्त जो है कि हमको मोनू की याद आई, भक्त जो है वो उसको जितना उच्च कोटि का भक्त होता है उसको लगता है कि मेरे में तो भक्ति है ही नहीं, और जितना जो ये शुरू के भक्त होते हैं है ना, जिनमें कोई भक्ति ही नहीं है, उनको उल्टा लगता है कि हमारे जैसा कोई भक्ति नहीं है। तो यहाँ क्या है कि उन महापुरुषों को क्यों लगता है भाई वो तो जो इतने उच्च कोटि के भक्त हैं तो उनको तो लगना चाहिए। बोले नहीं, इसमें जो मुख्य कारण है वो ये है कि ये जो उद्दंडता है, औद्धत्य बोलते हैं संस्कृत में, तो अनुऔद्धत्य यानी हमारे जीवन में उद्दंडता न आवे, इसी के लिए तो पूरी साधना है। अब क्या है कि साधना तो करने गए और साधना करने गए और साधना करके ही ये उद्दंडता आ गई कि भाई हमारे जैसा बड़ा कोई भक्ति नहीं है। एक एकादशी करी और थोड़ा सा व्रत किया, थोड़ा सा जप वगैरह किया है ना, और बोले भाई हमारे जैसा बड़ा भक्त कौन है। तो ये साधना क्यों की? बोले कि अहंकार निकल जाए, और उल्टा हो गया, अहंकार निकलने की बजाय अहंकार आ गया। इसलिए यहाँ परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि यदि भीतर बैठा हुआ ईश्वर ज्ञान न बांटता रहे, यानी हमारी दृष्टि वहाँ जानी चाहिए, प्रकाश न बांटता रहे, तो सारी दुनिया अंधी हो जाए। किसी के दिल और दिमाग में कुछ सूझे ही नहीं, आँख देने वाला यहीं भीतर बैठा है। तो वहाँ कृपात्री जी महाराज समझा रहे थे कि होता क्या है, ये जो भक्त लोग हैं वो हमेशा अपने को है ना देखते हैं कि हमारे में भक्ति नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। इसीलिए उसने मोनू ने एक बार बहुत बढ़िया वो बताया था, कोई पुस्तक का नाम लिया था कि उसमें वो जाता है और कहते कि वो भक्त है, वो कहते हैं वो भक्त है, वो जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वो कहते हैं अरे हमारे में तो भक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है ना। भगवान शंकर के पास गए कि भाई आप तो बहुत बड़े भक्त हैं। बोले अरे किसने भेज दिया तुम्हारे हमारे पास, हम कोई भक्त थोड़ी है। हाँ, गोपियों के पास आखिर में पहुँचे। तो ये क्यों बता रहे हैं महात्मा लोग, क्यों समझा रहे हैं? बोले कि प्रपात जी महाराज ने कहा कि एक महात्मा हमारे पास आए, बोले कि हमने संन्यास लिया महाराज, और आपको क्या बतावें है ना। संन्यास तो इसलिए लिया कि भाई
हमारा ये जो अहम है वो दूर हो गए और बिल्ली को निकालने गए, ऊँट घुस गया। यानी पहले तो छोटा अहम था बिल्ली को कि भाई निकल जाएगा, तो संन्यास लिया, अब तो ऊँट घुस गया, अब तो महामंडलेश्वर है ना। अब क्या कहना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजकाचार्य। तो कृपाजी महाराज ने कहा कि बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्या बोले कि पानी जो है कहीं कहीं समुद्र में उसको बड़वाग्नि क्या बोलते हैं कि पानी में ही आग लग जाती है। तो पानी में आग लगना ये थोड़ा सा है तो विचित्र ही, पर होता है ऐसा प्रकृति में। तो बोले कि भाई जब आग लग जाए तो उससे तो पानी से हम बुझा देंगे, अब पानी में आग लग जाए तो उसका क्या करें। तो कह रहे हैं कि भाई लकड़ी है तो लकड़ी जल रही है, तो लकड़ी जल रही है तो भाई उसको बुझाना है तो पानी से बुझा लो, और पानी में आग लग जाए तो क्या करें। तो भाई भजन तो इसलिए करने गए कि भाई हमारा अहम निकल जाए। अब भजन करने से ही भजन का ही अहम बन गया, अब इसको कौन मिटाएगा। ये तो बड़ी समस्या हो गई ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि भीतर बैठा हुआ ईश्वर ज्ञान न बांटता रहे, प्रकाश न बांटता रहे, तो सारी दुनिया अंधी हो जाए, किसी के दिल और दिमाग में कुछ सूझे ही नहीं। इसलिए ईश्वर का निरंतर स्मरण बना ही रहेगा भक्त के हृदय में कि भाई वही तो सब ये सूझबूझ दे रहा है ना। ये जो बन रहा है सब है ना, कल कहेंगे देखो भाई है ना हमने ये सब किया है, तुमने क्या किया, सूझबूझ देने वाला तो है ना। नहीं आनंद रत्नाकर पहले तो हमने बनाई, फिर इसके ऊपर पेन ड्राइव बनाई है ना, उस पर प्रवचन किए, हो गया। बोले यही तो पतन है, अहंकार ही तो पतन है, और इसको तो हटाने के लिए साधना कर रहे थे और यही अहंकार आ गया। कितना सावधान करते हैं महापुरुष लोग, कुछ उनके बिना कुछ सूझ ही नहीं सकता। इसलिए अब ये बटोई झा की शुरू में ही उन्होंने हमको एक बात कही, जब ये ग्रंथ तो पहले ही उन्होंने लिख लिया था। मिथिलेश वो राम मतलब पीठाधीश्वर जी के पास जाती रहती है, वहाँ पर कुछ उनकी बात चल रही थी, तो मिथिलेश ने देखा कि महाराष्ट्री का इन्होंने संस्कृत में सब बना के रखा है। महाराष्ट्री का दर्शन हुआ है इनको, बहुत प्रभावित है महाराष्ट्री से। तो इसके हृदय में आ गया कि ठीक है हम इसको छपने लायक होगा तो छपा देंगे। तो अब वो मिथिलेश को ये समझ में आया कि स्वामी जी के पास चलें, तो यहाँ गोपालगढ़ आई उनको लेकर, तो हो गया होगा 8-10 महीने। तो उस कमरे में थे हम, तो हमने कहा भाई ये तो साहित्य की बात है और उसमें तो ट्रस्ट की मीटिंग वगैरह वही लोग निर्णय करेंगे। और उनका भाव था कि भाई जब हैं छपाने के लिए तैयार तो आप देखिए कैसे भी छप जाए तो बढ़िया है, इनका भाव यही था। खैर रास्ता निकल गया है। आनंद प्रस्तुति श्रवणानंद जी से बात हुई और कंचन वगैरह में आनंद प्रस्तुति में मिथिलेश ने दे भी दिया है और वो छप जाएगा। तो शुरू में ही उन्होंने जो ग्रंथ छपे हैं, मतलब पीठाधीश्वर जी के गुरुजी गणेश दास जी, उनका भी उन्होंने संस्कृत में उनके जीवन चरित्र का तो श्लोक और हिंदी तो पुस्तक भी हमको दी। पुस्तक वहाँ मिलती भी है मलुक पीठ में, मलुक। तो पुस्तक हमने देखी, और उसके पहले इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर 4 खंड लिखे हैं, वो भी संस्कृत में, तो उसका भी एक हमको दिया, तो है हमारे पास। तो हमको उनका ये भाव था कि हमारा नाम न छपे। और गणेश दास जी वाले में मैंने देखा कि उन्होंने पीठाधीश्वर जी को प्रार्थना की होगी, तो उन्होंने मान लिया कि ठीक है, वहाँ कहीं नाम नहीं है कि किसने बनाया संस्कृत में। तो अब सब प्राय काम पूरा हो गया है, गुरु पूर्णिमा पे छप जाएगी, हरिनाम प्रेस वाले छाप रहे हैं। तो हमने तैयार किया उसका आशीर्वाद, और आशीर्वाद में उनका नाम देके है ना, उनका अभिनंदन है और बहुत सुंदर इन्होंने किया है, और उनको भी दिखा दिया। तो कल बड़े दुखी होकर हमारे पास आए, क्योंकि देखा हमारा आशीर्वाद बनाया हुआ, आज हमारा मतलब सच्चिदानंद जी और श्रवणानंद जी के द्वारा आशीर्वाद। तो बोले कि
हमारा जो चित्त है म्लान हो गया, म्लान शब्द प्रयोग किया उन्होंने, है ना, बहुत कष्ट हुआ। हम समझ गए कि क्यों हुआ है कष्ट। तो कहने का मतलब अपना नाम भी नहीं देना चाहते महापुरुष लोग, है ना। महर्षि क्या कह रहे हैं, किसी के दिल और दिमाग में कुछ सूझे ही नहीं अगर भगवान ये न प्रकाश दे। अब वो कह रहे हैं कि भाई देखिए आप लोगों ने तो हमको कहा नहीं था, है ना, हमने अपने ही आनंद के लिए वो महर्षि का तैयार किया। तो इसलिए हमारा ये भाव है कि हमारा उसमें नाम ना रहे। फिर उन्होंने जैसे कहा वैसे हमने रात को फिर बैठ के बनाया है, जाके उनको दिखा देंगे। किसी को दुखी क्यों करें। अब गणेश दास जी का उन्होंने किया और मलुकपीठाधीश्वर जी ने उनकी बात मान ली, तो उनका वैसे कोई दुराग्रह। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्या, कि हम कुछ करते ही नहीं हैं। ये करने वाला जैसे ही अहंकार आया वैसे ही बिल्ली को निकालने गए ऊँट घुस गया, है ना। पानी जिससे कि आग बुझा देते पर पानी में ही आग लग गई, अब क्या करें। तो एक बार मेरे एक मित्र गंगोत्री से आगे गोमुख गए। जब स्नान करने के लिए गंगा जी में घुसे तो उनके भीतर से ऐसी आवाज़ हुई कि तुम किनारे न रहकर घुस चलो धारा में। वे घुस गए, भीतर की आवाज़ का आदर किया। यहाँ महर्षि ये भी बात कहते हैं कि भीतर की आवाज़ है ना कभी कभी बहुत काम की होती है, पर हम लोग अपनी वासना के कारण उसको आवाज़ को ही दबा देते हैं, भीतर की आवाज़ को नहीं सुनते। तो भीतर की आवाज़ को इन्होंने सुना और अब वो जब चट्टान घुस गए तो क्या देखते हैं कि बर्फ़ की सैकड़ों मन की चट्टान ऊपर से नीचे चली आ रही। कल की खबरों में था बादल फट गया, 6 लोगों की मृत्यु हो गई, 6-7 लोगों की। तो ये जो प्राकृतिक होता है उसमें अब वो सैकड़ों मन की चट्टान नीचे आ रही है, तो उन्होंने समझा कि अब तो बचना है ही नहीं, है ना। हालांकि जो भीतर की आवाज़ आई कि भाई है ना तुम किनारे न रहकर घुस चलो धारा में, तो वे घुस तो गए, पर अब देखा कि अब तो बचना ही नहीं है। धारा में भीतर की आवाज़ के कारण घुस तो गए, किनारे रहते तो ठीक था शायद, है ना। अब तो मौत आ ही गई और अब वो समय भी नहीं था कि वापस किनारे चले जाएं। तो अब उन्होंने समझा कि मृत्यु आ गई, आँख बंद कर सिर झुका लिया। उनका ईश्वर पर बड़ा भारी विश्वास, है ना। ये एक विशेष बात यहाँ बात बता रहे हैं कि आयु है ना, और ईश्वरीय विश्वास में अनुभूतियाँ तो होती ही होती हैं। तो इनकी अभी आयु थी। ईश्वर वाले विश्वास वाले ये नहीं है कि भाई हमारा जीवन रहे, ईश्वर को जो ठीक लगे, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने पुनः ऊपर देखा, वह चट्टान बिल्कुल उनके ऊपर 1-2 फुट की दूरी पर आते आते 2 टुकड़े में होकर एक टुकड़ा दाएं गया, एक बाएं गया, और वे बीच में जो कहते हैं सुरक्षा। तो उन्होंने देखा कि ईश्वर कैसे रक्षा करता है। उनके जीवन में एक नया अनुभव हुआ कि इतने भयंकर समय में भी ईश्वर मनुष्य की किस तरह रक्षा करता है। तो ये जो पृष्ठ है 22 जुलाई का, ये ईश्वर की रक्षा के बारे में अनुभूतियाँ होती हैं व्यक्ति को, पर होता क्या है कि वो उन चीज़ों को अपने स्मृति में नहीं रखता है। उन चीज़ों को कि भाई ये तो सामान्य बातें हैं, इसमें कौन सी कोई खास बात नहीं है। पर जो भक्त है वो उस बात को गांठ बांध देता है कि ईश्वर जो है प्रतिक्षण। एक सिंधी का वाक्य पुष्पा ने सुनाया, अब सिंधी तो मुझे नहीं आती, पर उसमें मैंने कहा कि उसको लिख के देना, पता नहीं कहाँ का है। तीनों लोक का जो स्वामी है वो तुम्हारे साथ है ना। तीनों लोक का स्वामी जो है वो तुम्हारा स्वामी है। तीनों लोक का स्वामी जो है वो तुम्हारा स्वामी है, और वो हर क्षण तुम्हारे साथ है। ऐसे करके कोई बहुत ही बढ़िया कोई प्रसंग चल रहा था कथा के बाद, मतलब बैठते हैं कभी कभी 5-10 मिनट। तो वो अभी मैं ठीक नहीं सुना पा रहा हूँ, पर वो उसका भाव बहुत बढ़िया है। वो सिंधी में मैं लिखवा लूँगा उससे। तो कह रहे हैं कि ये ईश्वर रक्षा करता है, इसका हमको
ये हमेशा स्मृति में बना रहे। स्मृति में बना रहे मतलब बातें तो जब हम लोग व्यवहार में चलते हैं तो वो बात दब जाएगी, पर वो एक बैकग्राउंड में जो देखा ना, महाराज ने एक शब्द यहाँ प्रयोग किया है, उनका ईश्वर पर बड़ा भारी विश्वास। तो ये जो विश्वास है ये कैसे होता है, ये इस प्रकार की बात को जब हम गांठ बांध लेते हैं इसीलिए महाराज का भी 1 जनवरी का वही बात मैं सुना रहा था, तो उसी 1 जनवरी वाले पर ही उन्होंने वो बात सुनाई सिंधी में। हम समझते हैं और सब बातें भूल जाएं तो भूल जाएं, परंतु ये बात भूलने लायक नहीं है कि ये जो हमारा मनुष्य शरीर दिखलाई पड़ता है, इसके भीतर जो समष्टि का स्वामी है वह परमेश्वर बैठा हुआ है। तो वो जो विश्वास जो बन जाता है, उस विश्वास के कारण देखिए वो अभी माँ जी की मैंने बात सुनाई, क्या है जो विश्वास है उनका, उस विश्वास के कारण वो लोग आए और घने हैं यहाँ तो बहुत घने, कौन कहता कि अकेली है, चले गए। तो ऐसे ऐसे जो है घटनाएं हैं, तो उससे फिर व्यक्ति को एकदम पक्का हो जाता है कि ईश्वर जो है, और फिर उसके जीवन में हम देखते भी हैं कि उसका भजन जो है और बढ़ता है। पर सामान्य रूप से जो इन घटनाओं को ले लेते हैं, है ना, इसीलिए बोले कि कण मात्र भक्ति, है ना, जो उच्च कोटि के भक्त हैं वो कहते हैं कि हमारे में कण मात्र भी भक्ति नहीं है। तो इसका अर्थ है कि वो उच्च कोटि के भक्त फिर क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि तुलसीदास जी और ये सब लोग ये तो हैं ही उच्च कोटि के भक्त। तो बोले कि वही तुलसीदास जी कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, यानी जो खल दुष्ट लोग और कामी लोग हैं उस मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं। तो बोले कि वो जो है ये बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहे हैं, वो अपने हृदय की बात कह रहे हैं। ये जो भक्त लोग हैं उनको ये इस प्रकार से अनुभव होता है कि मेरे जैसा तो कोई पापी है ही नहीं। फिर एक श्लोक भी सुनाया करपात्री जी महाराज ने, पापो हम पाप कर्मा हम, ऐसे करके। और बोले वेदांती लोग जो है वो कहते हैं पुण्यो हम पुण्य कर्मा हम उल्टा बोलते हैं। तो वेदांतियों की लीला भी अलग ही है। तो ये जो है अहंकार को हटाने के लिए ये सब है। इसीलिए वो महात्मा ने सुनाया करपात्री जी महाराज को, महाराज है ना, हम तो बिल्ली हटाने के लिए गए और ऊँट घुस आए। तो ये बड़ी विचित्र है ये अध्यात्म की जो लीला है, और वो देखने में भी आती है। तो इसलिए वो मोनू इस चीज़ को लेकर बहुत सावधान है। हमने देखा जब भी सत्संग हुआ तो इस चीज़ को लेकर कि दैन्य 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 पे बड़ा जोर है। तो ये जोर जो है मतलब उनकी परंपरा में है ही है सबके लिए, पर कोई उसको पकड़ता है उस पॉइंट को, और वो जो पकड़ता है वो सफल हो जाता है। मुख्य बात ये है। और जिसको लगता है कि देखो है ना, घर के लोगों में देखो है ना, मामा जी को देखो, मामी को देखो, हम देखो कितने आगे हो गया ना, ऊँट घुस गया ना, बिल्ली निकालने गए ऊँट घुस गया। अगर ये अहंकार आ गया तो ये प्राय आता ही है। तो इसलिए वेदांत में इसका वेदांती को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। भक्ति में तो फिर भी ये देने वाला, पर यहाँ तो शुरू में ही पुण्य हम पुण्य कर्मा हम करके। अब जो पृष्ठ हम लोग करने जा रहे हैं